लास्ट अपलोडेड वीडियो में मैंने आपको मेथड ऑफ इंस्पेक्शन एक्सप्लेन किया था कि मेथड ऑफ इंस्पेक्शन क्या होता है। तो हमने सीखा था कि हम स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज का प्रॉपर्टीज ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रल का यूज करते हैं और थोड़ा सा अपने ब्रेन अपने आईक्यू का इस्तेमाल करते हैं और उनकी हेल्प से अपने जो क्वेश्चंस है उनके इंटीग्रेशंस निकालने की कोशिश करते हैं या उनके एंटी डेरिवेटिव निकालने की कोशिश करते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एग्जांपल्स करके दिखाए थे एक्सरसाइज 7.1 के। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारे क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा एक्सरसाइज 7.1 के, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप ये क्वेश्चन पहले खुद से अटेम्प्ट मारे। इसके दो फायदे, पहली बात तो आपका जो लर्निंग वो अच्छे से होगा, ठीक है ना, और दूसरा आपका टाइम बचेगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा ईजी है। मैं जितनी देर में आपको वीडियो में सॉल्व करके दिखाऊंगा उससे जल्दी आप खुद से भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कुछ क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज के अंदर दे रखा है वो दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x आपको निकाल के देना है, ठीक है ना। और बेसिकली हमें पता है इसका मतलब क्या है, sin 2x का एंटी डेरिवेटिव मार्क को ढूंढ के निकालना है, ठीक है ना। और जैसे हमने उस वाले क्वेश्चन को किया था उसी तरीके से आप इसे भी कर सकते हैं, cos 2x के जगह sin 2x को कर सकते हैं। अगेन आपको हिंट जो है वो स्टैंडर्ड फार्मूला से मिल जाता है। हम बोलेंगे हमने सीखा है कि cos x का जो माइनस cos x का जो डेरिवेटिव होता है वो sin x होता है। जैसे हमने सीखा था कि इंटीग्रेशन ऑफ sin x जो होता है वो माइनस cos x होता है, ठीक है ना, जब हमने स्टैंडर्ड फार्मूला में सीखा था। और वहां से आपको हिंट मिल जाएगा कि यहाँ पे जरूर आंसर cos 2x होना चाहिए, ठीक है ना, माइनस cos 2x। लेकिन अगेन जैसे हमने यहाँ पे किया था कि हम बोलेंगे यहाँ पे अगेन वो जो 2x है उसका चेन रूल काम करेगा और यहाँ पे 2 भी आएगा, ठीक है ना। तो हमें अगेन यहाँ से हिंट मिल जाता है कि यहाँ तो वो आंसर में अगर ऑलरेडी एक डिवाइड में 2 हो तो वो 2 बाद में कट जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं, अगर आपने एक क्वेश्चन किया था प्रीवियस वीडियो देखा था तो बड़ी जल्दी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो बोले इसका आंसर होना चाहिए माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 2 है ना, प्लस सी। आई होप समझ में आ रहा है ना, क्योंकि एंटी डेरिवेटिव है और सॉरी इनडेफिनिट इंटीग्रल है तो इसलिए हम प्लस सी लगा देते हैं, ठीक है ना। नाउ आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन बुक देती है वो देती है इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x, ठीक है ना। ना cos 3x का अगर आप निकाल सकते हो तो आपको तुरंत 2 सेकंड के अंदर निकाल के दिखाना है। और जिस बच्चे का दिमाग अच्छा चलता है वो 2 सेकंड में निकाल के दिखा देगा, क्योंकि मैथमेटिक्स के अंदर चीजों में पैटर्न्स होते हैं। तो अगर पैटर्न को आप ऑब्जर्व करोगे तो आप क्लियर बोलोगे cos 2x का होता है sin 2x डिवाइडेड बाय 2, तो cos 3x को होना चाहिए sin 3x डिवाइडेड बाय 3 है ना, प्लस सी। और आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा कि बुक ने ऐसे क्यों किया है कि पहले 2x का एक क्वेश्चन दिया है फिर 3x क्वेश्चन दे दिया। क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, एक जैसे है तो एक जैसे 2 क्वेश्चन क्यों बनाती है। तो बेसिकली बुक आपको यहाँ पे सिखाना चाह रही है कि आपको पैटर्न्स देखने हैं। यहाँ पे बुक आपको सिखाना चाह रही है कि देखो, आप पैटर्न देखो बच्चों की कैसे 2x का आंसर कैसे निकल जाए, 3x का आंसर कैसे निकल जाता है। तो आप इस पैटर्न को ऑब्जर्व करके आप आगे की कोई भी क्वेश्चन ऐसा है तो उसका आंसर आप डायरेक्ट निकाल सको। अभी मैं आपसे पूछूं कि cos 5x का आंसर क्या होगा तो आप तुरंत निकाल सकते हो कि आपने पैटर्न को देख लिया है, ठीक है ना। तो इसलिए बुक ने इस क्वेश्चंस को इस तरीके से एक के बाद एक लिख के दे रखा है आपको, ठीक है ना। एनसीईआरटी लिखने वाले राइटर बहुत अच्छे बड़े राइटर्स होते हैं, तो वो बहुत सोच समझ के उन्होंने सारे क्वेश्चंस भी लिखे हैं, ठीक है ना। तो हमें लगता तो नहीं एक्सरसाइज हमारे को क्या सिखाएगी, लेकिन एक्सरसाइज हमारे को बहुत कुछ सिखाती है, ठीक है ना। ना इस तरीके से अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन देता है वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x, ठीक है ना। अगेन हमारे को पता है हमारे को इसका एंटी डेरिवेटिव ढूंढ के निकालना है और हमें पता है कि स्टैंडर्ड फार्मूलाज में हमने सीखा है कि e टू द पावर x का डेरिवेटिव करके e टू द पावर x आता है, तभी e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x होता है, ठीक है ना। लेकिन हम बोलेंगे हमारे को दे रखा है e टू द पावर 2x जो हमारे को स्टैंडर्ड फार्मूलाज में हमने नहीं सीखा है, लेकिन हम बोलेंगे हिंट हमें मिल जाता है कि हम बोलेंगे e टू द पावर x का अगर e टू द पावर x होता है तो e टू द पावर 2x का e टू द पावर 2x होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, कैसे हमें स्टैंडर्ड फार्मूला से हिंट मिलता है उन इंटीग्रेशंस को सॉल्व करने का जो स्टैंडर्ड फार्मूलाज में नहीं है, ठीक है ना। नाउ लेकिन अगर आप यहाँ पे अगेन बोलेंगे, यहाँ पे अगेन चेन रूल काम करेगा, पूरे का इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x का e टू द पावर 2x हो जाएगा, लेकिन जब उसका अंदर जो फंक्शन उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो अगेन हम यहाँ पे बोलेंगे इसी की तरह यहाँ पे भी अगर डिवाइड बाय 2 पहले से हो तो वहां से कट जाएगा, ठीक है ना। तो बोलेंगे इसका आंसर होना चाहिए e टू द पावर 2x डिवाइड बाय 2 एंड प्लस सी। तो आई होप आपको जो मैं क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ वो समझ में आ रहे होंगे और आपको ये भी समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चन ईजी है, ठीक है ना। इस तरीके से अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे दैट इज ax प्लस बी टू द होल स्क्वायर, ठीक है ना। क्वेश्चन बहुत इजी है सॉल्व करने के लिए। आप इसमें क्या करेंगे, आप a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे तो बन जाएगा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, ठीक है ना, इस पहले नंबर का स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, ठीक है ना, एंड प्लस में 2ab तो वो जाएगा 2abx। देन आप इसके इंटीग्रेशन की जगह इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इस फंक्शन को हमने खोल लिया जैसे हमने बात किया था प्रीवियस वीडियो के अंदर। मैंने आपको बोला था कि हम इंटीग्रेशन करने से पहले फंक्शन के अंदर कुछ छेड़खानी अगर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने वही किया, ठीक है ना, पहले फंक्शन को मैंने इजी बना लिया, देन उसके बाद हम बोलेंगे इसका इंटीग्रेशन हमारा करना, ठीक है ना। और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो बड़ी इजीली हो जाएगा, बिकॉज हम बोलेंगे इसमें क्या होगा, इसमें हम फर्स्ट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे और इसका इंटीग्रेशन अलग इसका अलग और इसका अलग कर लेंगे। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा सेकंड प्रॉपर्टी की वजह से, क्योंकि वो सिंपल नंबर है। और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, हम बोलेंगे वो पावर एक प्लस हो जाएगा और पावर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा बी स्क्वायर का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो बी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा,
एक सिंपल सा नंबर है, ठीक है ना। तो बी स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो जाएगा बी स्क्वायर इंटू में एक्स, या एक्स डी स्क्वायर आप बोल सकते हो, क्योंकि इसी का डेरिवेटिव करके ये आएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। मैं करके नहीं दिखा रहा स्पेस की वजह से, लेकिन आपको क्वेश्चन वैसे ही समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट नहीं है। ऐसे आप 2ab का जब इंटीग्रेशन करोगे, तीनों का इंटीग्रेशन अलग अलग करने में, जब लास्ट में इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 2ab बाहर आ जाएगा और x का आपको इंटीग्रेशन करना है, और x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को दे रखा है sin 2x - 4 e to the power 3x, ठीक है ना। एक क्वेश्चन इससे भी ज्यादा इजी साबित होता है, बिकॉज हम बोलेंगे देखो यहाँ पे क्या होगा, इस वाली फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी का यूज करके मैं बोलूंगा इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x अलग और e to the power 4 e की पावर 3x सब अलग हो जाएगा, ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। sin 2x का इंटीग्रेशन जैसे मैंने निकालता हूं वैसे ही निकाल लूंगा, और 4 e to the power x का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो 4 को हम बाहर निकाल लेंगे यूजिंग सेकंड प्रॉपर्टी, और e to the power 3x का इंटीग्रेशन हम वैसे ही निकाल लेंगे जैसे हमने e to the power 2x का इंटीग्रेशन पे दिमाग लगाया, ठीक है ना। क्योंकि जैसे हमने पैटर्न पे ध्यान दिया वैसे हम यहाँ पे भी पैटर्न में बोल सकते हैं, उसका आंसर आएगा e to the power 3x डिवाइड बाय 3। आई होप आपको आंसर जो मैं बगैर लिखे भी कर रहा हूँ तब भी आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। मैं समय बचाने के लिए कर रहा हूँ कि लिख नहीं रहा, ठीक है। ऐसे ही जो नेक्स्ट दे रखा है आपको दे रखा है 4 e to the power 3x + 1, इसका पूरे फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन निकाल के दिखाना है। ये ऊपर वाले से भी ज्यादा इजी है, बिल्कुल हम बोलेंगे अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा अलग हो जाएगा यूजिंग फर्स्ट प्रॉपर्टी, 4 को हम बाहर कर लेंगे, e to the power 3x का भी किया था वो आ जाएगा, और 1 का इंटीग्रेशन x आ जाएगा क्योंकि x का डेरिवेटिव करके 1 आता है, ठीक है ना, बिकॉज हम यहाँ पे एंटी डेरिवेटिव ढूंढ के निकाल रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको सबके एंड में प्लस से लगाते चलना है, ठीक है, जब भी आप आंसर निकालोगे, ठीक है। इस तरीके से नेक्स्ट जो आप क्वेश्चन करेंगे दैट इज रखा है एक्स स्क्वायर, और ये पूरा फंक्शन है, इसके साथ मल्टीप्लायर है, इसका इंटीग्रेशन करके निकालना है, ठीक है ना। और जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में सिखाया था कि हम बस प्लस माइनस का ही में प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड में नहीं करना, ठीक है ना। मल्टीप्लाई डिवाइड बाद में सिखाएगा, शुरू में हमारे को सारे क्वेश्चन प्लस माइनस में कन्वर्ट करके करने हैं, अगर वो मल्टीप्लाई डिवाइड में हमारे को दे रखे, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को अगर आप करेंगे तो इसको आप कैसे मल्टीप्लाई की प्रॉब्लम से प्लस माइनस के प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर सकते हैं, बोलेंगे हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा, जब 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1, ठीक है ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। फिर हम बोलेंगे इसके इंटीग्रेशन की जगह हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, और जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आप कैसे करेंगे, इसका इंटीग्रेशन अलग dx, ये dx जरूर लिखना, ठीक है ना, और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, ठीक है ना, और फिर आपका इसका इंटीग्रेशन तो आप इजीली कर ही लेंगे। और इस तरीके से आप नेक्स्ट जो क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, तो वो इजीली दे रखा है, ये बहुत ही आराम से हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। इसमें आप ax का स्क्वायर का अलग करेंगे, bx का अलग इंटीग्रेशन, c का अलग इंटीग्रेशन, ठीक है ना। और जब इसका अलग अलग करेंगे तो a बाहर आ जाएगा यूजिंग सेकंड प्रॉपर्टी, हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx प्लस b बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x dx, इससे के लास्ट में c का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन c dx, इसका सबका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा cx, इसका आ जाएगा b x स्क्वायर बाय 2 प्लस इसका आंसर आ जाएगा a x क्यूब डिवाइडेड बाय 3, ठीक है ना। एंड प्लस में c आपको एंड में जरूर लगाना है, ठीक है ना। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर आप लास्ट वाला जो क्वेश्चन है इसको आप देखेंगे तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज करके इसको अलग कर लेंगे, इसका इंटीग्रेशन करते टाइम में 2 को बाहर निकाल लेंगे और x स्क्वायर का x 3 आ जाएगा, और e पावर x का इंटीग्रेशन तो e पावर x आ जाएगा, ठीक है ना। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। थोड़े बहुत टफ क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन नंबर 10 से थोड़ा सा टफ है, टफ ज्यादा भी नहीं, बहुत थोड़ा सा टफ है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट होते हैं, जो आपको दिखने में लगेगा क्वेश्चन थोड़ा डेंजर है, लेकिन क्वेश्चन असल में इजी है, ठीक है ना। रूट की वजह से थोड़ा डेंजर रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 को जब आप सॉल्व करेंगे तो आप बोलेंगे ये दे रखा है √x - 1/√x का होल स्क्वायर दे रखा है, ठीक है ना। नाउ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के मैथमेटिक्स के अंदर कई मेथड होते हैं हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के, तो इसके भी एक से ज्यादा मेथड है। वैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर सकते हैं, लेकिन मेरा जो ओपिनियन है आप पहले ये कीजिए कि a - b का होल स्क्वायर खोल दीजिए, इसको a और b लेके इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दीजिए, क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला ओपन करूंगा तो इसका फॉर्मूला खुलेगा a स्क्वायर विच इज √x का होल स्क्वायर, जो कि रूट से स्क्वायर कट जाएगा, x बचेगा सिर्फ, ठीक है ना। देन हम बोलेंगे b स्क्वायर रहेगा प्लस में b स्क्वायर, जो कि अगेन 1 का स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, और इसका स्क्वायर हो जाएगा सिंपल x होगा -2ab, तो 2 into में a जो कि √x होगा और into में b भी होगा विच इज 1/√x होगा, √x से √x कट जाएगा और आपको बस बचेगा 2। तो आपको फाइनली जिस चीज का इंटीग्रेशन करना है वो आपको करना है इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1/x माइनस 2, इसका आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, जो कि ना कहना पड़ेगा हाँ ये इजी है, ये हम सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज ये प्लस माइनस का प्रॉब्लम है, इन तीनों को हम अलग अलग कर लेंगे। तो x का इंटीग्रेशन आप अलग कर लेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा आपको x²/2, मैं डायरेक्टली आपको आंसर लिख के दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। प्लस इसका आंसर आ जाएगा log mod x, हमने सीखा था log mod x, ठीक है ना, और प्लस माइनस इसका आंसर आ जाएगा 2x एंड प्लस c। आई होप आपको जो मैंने क्वेश्चन करके दिखाया वो समझ में आया, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट जो आप क्वेश्चन करेंगे वो दे रखा है क्वेश्चन नंबर 11,
जो कि एक एक्स क्यूब, मतलब ये क्वेश्चन भी आपको दिख जाएगा इसमें प्रॉब्लम क्या है। दिस क्वेश्चन इज इन डिवीजन, एक डिवीजन का क्वेश्चन दे रखा है आपको, हम क्वेश्चन को बस प्लस माइनस में कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम अगेन वही ट्राई करेंगे डिवीजन को प्लस माइनस में कन्वर्ट करने का, जो कि बहुत आसान है। प्रीवियस वीडियो में मैं आपको ऐसे का एग्जांपल भी करके दिखाया था। हम एक्स स्क्वायर को इसके सबके बटे में कर लेंगे, ठीक है ना। तो हो जाएगा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ये सब आपको करते समय इंटीग्रेशन का यूज करना है, जो मैंने यहाँ पे नहीं किया, ये गलती कर दी। सब करते टाइम रूल ये सब लिख के चलना है, ठीक है ना। ये हम कर रहे हैं, पूरे का इंटीग्रेशन हो रहा है और अंदर ही अंदर फंक्शन में जो भी छेड़खानी हो सकती है वो अंदर ही अंदर हम उसमें कर रहे हैं, ठीक है ना। नाउ इसके बाद हम क्या करेंगे, होल टू द dx आपको ये करना है, ठीक है ना। इसके बाद हम बोलेंगे देखो एक्स स्क्वायर से क्यूब से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, एक्स बचेगा, प्लस यहाँ पे 5 बचेगा, माइनस यहाँ पे और कुछ नहीं हो सकता, एक्स पे 4x को ऊपर लेके -2 ऐसे बोल देंगे, ठीक है ना। और इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, देन हम बोलेंगे ये बहुत आसान हो जाएगा। हम इसका इंटीग्रेशन इसका अलग कर लेंगे यूजिंग फर्स्ट प्रॉपर्टी, और उसके बाद इसका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2, इसका जाएगा 5x माइनस 4x स्क्वायर, एक्स के पावर -2 का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर एक प्लस हो जाएगी, जो कि जाएगी, ठीक है, इसको लिख के दिखाता हूँ। इसका आंसर आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस प्लस इसका आ जाएगा 5x माइनस यहाँ पे हो जाएगा 4 और x की पावर यहाँ पे 1 जो कि -2 थी वो प्लस होके -1 रह जाएगी, ठीक है ना। और बटे में वही पावर नीचे में कि -1 आ जाएगा, तो ये -1 इस -1 को प्लस कर देगा। ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। और ये जो x जो पावर -1 है बाद में बटे में आके +1 हो जाएगी, ठीक है ना। तो आपको +3 एंड में आपको ऐसे आंसर मिल जाएगा, ठीक है। नाउ इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी जैसे ही है, इसमें अगर आपको दिखेगा बस थोड़ा सा क्वेश्चन को डेंजर सा दिखाने के लिए रूट लगा दिया गया, पर रूट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बस पावर का स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो मैंने समझाया था, पावर प्लस हो जाती है, वो आपको याद रखना, आप क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। इसको हम कैसे करेंगे, तो बोलेंगे अगेन इसकी तरह बटे बटे में कर लेंगे, तो हो जाएगा। इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ स्पेस बनाने के लिए, आपको नोट कर लेना, ठीक है ना। अगर आप नोट्स बनाए मैं प्रेफर करूंगा, तो मैंने मिटा दी वैसे, ठीक है ना। तो मिलेंगे इसमें क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब के बटे में आ जाएगा, तो मिलेंगे हो जाएगा एक्स क्यूब डिवाइड में एक्स की पावर हाफ होगा, रूट को मैं पावर लिख दे रहा हूँ ना, हाफ हो जाएगा +3x और बटे में हो जाएगा एक्स की पावर हाफ, और ये हो जाएगा +4 और बटे में होगा एक्स की पावर हाफ। आई होप ये आपको समझ में आएगा, और इस पूरे का इंटीग्रेशन हो रहा है, ठीक है ना। फिर हम बोलेंगे इसका आंसर ये हो जाएगा, पावर क्या होगा, पावर 3 में से पावर 2, क्योंकि बेस में पावर घट जाती है, बेस से और, ठीक है। आप एक्सपोनेंट के मैं लॉस का यहाँ पे यूज करूँगा, ठीक है, जो आपने 9वीं 10वीं क्लास में सीखी होंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 3 में से आधा जाएगा तो बचेगा 2.5, जिसको हम 5/2 लिख सकते हैं, तो एक्स की पावर 5/2 बचेगा, ठीक है ना। प्लस यहाँ बचेगा 3, एक्स के पावर 1 है, 1 में से हाफ जाएगा तो हाफ बचेगा, और प्लस इसमें तो पावर कुछ कर नहीं सकते, तो एक्स जो है उसको ऊपर लाके माइनस का हाफ बोलते हैं, ठीक है ना। इसके साथ में एक 4 है, और हम बोलेंगे उसके बाद हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तीनों का इंटीग्रेशन आप अलग अलग कर लेंगे, जिस तरीके से प्रॉपर्टी फर्स्ट का यूज करके, बाद में जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एग्जांपल करके दिखाया था, 5/2 में +1 हो जाएगा, वो डिवाइड में भी आ जाएगा, ऐसे 1/2 में +1 हो जाएगा, जो कि डिवाइड में भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर ऐसे आ जाएगा x टू दी पावर 5/2 +1, जो कि हो जाएगा आपका 7/2, ठीक है ना। एंड वो 7/2 जो होगा वो बटे में भी होगा, लेकिन वो बटे का बटा रेसिप्रोकल होकर 2/7 हो जाएगा, ऐसे प्लस ये होगा 3, x टू दी पावर यहाँ पे हो जाएगी 3/2, वो पावर 3/2 हो जाएगी, लेकिन वो 2/3 करके ऐसे पावर आ जाएगी, जो कि बाद में से कट जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4, x टू दी पावर हाफ, इसमें +1 होगा तो प्लस हाफ बचेगा, ठीक है ना। और वो हाफ बटे में भी आएगा, बटे में हाफ उल्टा होकर ऊपर हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा ब्रैकेट्स में रख लीजिए कंफ्यूजन दूर करने के लिए, ठीक है। एंड देन फिर आप काटने पीटने के बाद जो भी आंसर आएगा उसमें आप एक +C लगा देंगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा है, क्वेश्चन इतना ज्यादा डिफिकल्ट। के बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 13 पहली बार में कुछ ऐसा ही फील होता है, ये इस जैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन असल में ये इस जैसा क्वेश्चन नहीं है, बिकॉज इसके बटे में जो दे रखा है x-1, अगर आप इसको उसकी तरफ सॉल्व करने का ट्राई करेंगे तो ये x-1 जो है ये जाएगा सबके बटे में, ये क्यूब के बटे में जाएगा, यही x स्क्वायर के बटे में जाएगा, यही x के बटे में जाएगा, और यही 1 के बटे में जाएगा। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पाएंगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, बल्कि क्वेश्चन और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा दिखने लग जाएगा। मतलब आपको कोई भी आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला वहां आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा अगर आप उसको इस तरीके से आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो पहली बार में क्वेश्चन लगता है कुछ ऐसा है, लेकिन ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व नहीं होता है। आप ट्राई कर सकते हैं इसको खुद से सॉल्व करने का इस तरीके से, लेकिन क्वेश्चन ऐसे सॉल्व नहीं होता है, ठीक है ना। तो अगेन हम बोलेंगे लेकिन क्वेश्चन है तो डिवीजन के अंदर, डिवीजन में से सॉल्व भी नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हम इसको ट्राई करते हैं कुछ और मेथड से इसको प्लस माइनस की प्रॉब्लम में कन्वर्ट करने का। जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बोला था कि क्वेश्चन एक्सरसाइज में ऐसा होगा कि उसे प्लस माइनस में कन्वर्ट किया जा सके, आपको बस दिमाग लगाना है और आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में बोलेंगे देखो भाई, अगर मैं
यहाँ पे इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँ, यहाँ पे क्या बचेगा, बचेगा एक्स माइनस वन और प्लस वहाँ पे है एक्स माइनस वन। आई होप आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। और इसको मैं एक बटे में मतलब एक ब्रैकेट में ऐसे रख लूँ, ठीक है, और बटे में मेरे को दे रखा है यहाँ पे एक्स माइनस वन डी एक्स टू द होल इंटीग्रेशन, ठीक है ना। अब मैं पे क्या करूँ, अगर मैं इसमें से x माइनस वन कॉमन ले लूँ, तो x माइनस वन अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो मेरा आंसर क्या जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा x माइनस वन ऐसे कॉमन, बिकॉज वो कॉमन आ रहा है, बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन। आई होप आपको समझ आ रहा है, होल थिंग डिवाइडेड बाय x माइनस वन और इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है ना। और इसमें क्या हो जाएगा, x माइनस वन कट जाएगा, उसके बाद आपको बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है जो कि आपको इजीली हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से हमने क्वेश्चन था, इसको हम अगेन ये डिवीजन से हमने से प्लस माइनस के प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। ना उसके बाद जो क्वेश्चन है वो इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन में 14 में बोलता है 1 माइनस एक्स पे ऐसे अंडर रूट के साथ वो मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर इसमें आप क्या करेंगे, अंडर रूट को आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, और अंडर रूट एक्स को आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा आपका अंडर रूट एक्स एंड अंडर रूट एक्स को आप इजी करने के लिए पावर हाफ लिख सकते हैं, ठीक है ना। रूट के मतलब पावर हाफ होता है माइनस, यहाँ पे पावर वन होगा और यहाँ पे पावर हाफ होगा, जो बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है एक्सपोनेंट के रूल्स, तो हो जाएगा एक्स की पावर 3/2, ठीक है ना। फिर आपको इसका इंटीग्रेशन करना है जो कि आप इजीली कर लेंगे, इसका अलग से इसका अलग करेंगे तो वही पावर आपको प्लस कर देना, ठीक है। इंटीग्रेशन को जो स्टैंडर्ड फार्मूला में हमने पहला फार्मूला सीखा था। इसके बाद अगर आप अगला क्वेश्चन 15 देखेंगे और 16 देखेंगे तो बिल्कुल ऐसी क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। आप इस अंडर रूट एक्स को इससे इससे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन एक्स की कुछ पावर्स आ जाएगी, इसको आप ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह सॉल्व कर लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 16 उससे भी ज्यादा इजी है, इसमें 2x 3 cos x e टू द पावर x पूरा फंक्शन आपको दे रखा है, इसमें 2x का अलग हो जाएगा, 3 cos x अलग हो जाएगा, e टू द पावर x अलग हो जाएगा, और तीनों का अलग अलग डेरिवेटिव करना आपको इजीली आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा बहुत जो दिक्कत है वो क्वेश्चन नंबर एक तो 17 क्वेश्चन फर्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, ठीक है ना। 17 क्वेश्चन भी इस जैसे 16 जैसा, तो वो भी आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा। डायरेक्टली मैंने क्वेश्चन नंबर 80 लिख दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि मेरी बुक के अंदर एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो, क्योंकि मेरा जो बुक है वो थोड़े ओल्ड एडिशन का है, नई बुक में कुछ क्वेश्चन कम भी है, ठीक है ना। तो आपको मैं एक्स्ट्रा ही कराऊंगा, कुछ कराऊंगा तो कम नहीं कराऊंगा, ठीक है ना। मतलब बाय डिफॉल्ट मेरी बुक में एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो ज्यादा ही होगा, कम तो होगा नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 18 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो बोलता है sec x इनटू में sec प्लस tan x, ये आपको इंटीग्रेशन मतलब ये फंक्शन दे रखा है और इसका आपको इंटीग्रेशन निकाल के दिखाना है, ठीक है ना। अगेन आप यहाँ पे बोलेंगे यहाँ पे दो प्रॉब्लम्स है। पहली प्रॉब्लम तो ये फंक्शन प्लस माइनस में नहीं है, मल्टीप्लाई में, ठीक है ना। इस sec x है, ये पूरा एक ब्रैकेट है, ये पूरा फंक्शन इससे मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर ये जो पूरा फंक्शन बन रहा है इसका हमारे को इंटीग्रेशन निकाल के दिखाना है, एंटी डेरिवेटिव ढूंढ के निकालना है इसका, ठीक है ना। तो बोले पहली प्रॉब्लम तो ये मल्टीप्लाई में, ठीक है ना। और दूसरी प्रॉब्लम ये कि sec x दे रखा है, tan x दे रखा है, जिसका हमारे को इंटीग्रेशन आता भी नहीं, ठीक है ना। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था इस बारे में, प्रीवियस वीडियो में कि इसके इंटीग्रेशन हमारे को नहीं आते। कुछ ही फंक्शंस हैं जिनके हमारे को स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज में इंटीग्रेशन हमारे को पता है, जिनके हमारे को डेरिवेटिव्स पता है, उन्हीं के हमारे को इंटीग्रेशन भी आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, sec x को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x, ठीक है, एंड प्लस sec x tan x। और उसके बाद क्या रखेंगे, मैं डायरेक्ट, ठीक है, मैं लिख देता हूँ sec x इनटू में tan x, ठीक है ना, dx मतलब इस पूरे का इंटीग्रेशन होगा, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन अलग से कर लेंगे और इसका इंटीग्रेशन अलग से कर लेंगे। इसका इंटीग्रेशन आप अलग से करोगे तो आप बोलोगे sec स्क्वायर x, इसका इंटीग्रेशन होता है वो तो tan x का, प्लस और अगर आप sec x tan x की बात करें तो sec x जो होता है sec x उसका डेरिवेटिव करके जो होता है वो sec x tan x ही आता है, ठीक है ना। तो बोले इसका आंसर हो जाएगा sec x एंड प्लस में सी लगा देंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 19 वो कहता है sec स्क्वायर x बटे में cos x स्क्वायर x, अगर डिवीजन में है तो हमारे को ऐसा नहीं चाहिए। ये क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ sec को मैं लिख सकता हूँ 1 बटे cos स्क्वायर x, ठीक है, और इसको लिख सकता हूँ 1 बटे में sin स्क्वायर x, क्योंकि हमें पता है कि sec cos का उल्टा होता है, cos x sin का उल्टा होता है, ठीक है ना। देन रेसिप्रोकल करके हम इसको लिख सकते हैं sin स्क्वायर x ऊपर चले जाएगा बटे में cos स्क्वायर x नीचे हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लेंगे ये कुछ बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x dx। पहले हम लेंगे tan स्क्वायर x का हमारे को आता है क्या, नहीं हमें ना तो sec x का आता ना तो tan x का आता, sec स्क्वायर x का आता है, tan स्क्वायर x का भी नहीं आता। तो मिलेंगे इसको हम इजी बनाने के लिए लिख सकते हैं 1 माइनस में sec स्क्वायर x, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत कर दिया, असल में होता है sec स्क्वायर x माइनस 1 और sec स्क्वायर x इक्वल टू 1, ठीक है, ये होता है sec स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है ना। और dx, और जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आप sec स्क्वायर x का कर लेंगे तो हो जाएगा tan x, और 1 का आप अलग कर लेंगे तो वो भी आपको हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आपको क्लास क्वेश्चन दे रखा है, वो क्वेश्चन आपको देता है 2 माइनस में 3 sin x बटे में cos स्क्वायर x, ठीक है ना। तो इसमें आप क्या करेंगे, cos स्क्वायर x को इसके बाद इसके दोनों के बटे में कर लेंगे तो हो जाएगा 2 बटे में cos स्क्वायर x माइनस 3 sin x बटे में cos स्क्वायर x। तो मिलेंगे यहाँ पे जो बन जाएगा बाद में sec स्क्वायर x, तो 2 sec स्क्वायर x लिखते हैं इसको,
ठीक है ना, कि 1 बटे कॉस हम वो लिख देंगे, और माइनस में ये जो दो कॉस स्क्वायर है इसको हम दो कॉस बना लेंगे ना, एक कॉस मल्टीप्लाई बाई एक और कॉस, ठीक है, दो कॉस मल्टीप्लाई तो मिलेगा एक साइन बटे कॉस बन जाएगा आपका tan x, और एक 1 बटे कॉस और रह जाएगा जो कि मिल जाएगा sec x, और यहाँ पे 3 तो था ही, ठीक है ना, तो हम बोलेंगे ये, फिर हम बोलेंगे इंडिकेशन करेंगे तो इसका अलग, इसमें से 2 बाहर निकाल लेंगे सेकंड प्रॉपर्टी का यूज करते समय, और बस sec x करेंगे वो जगह tan x, और 3 यहाँ पे बाहर निकाल लेंगे sec x tan x का, हमारा वही sec x आ जाएगा जो हमने ऊपर तक निकाला, ठीक है ना। तो आई होप आपको जितने मैंने आपके क्वेश्चंस करके देखा है वो सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। कुछ क्वेश्चन एंड में एमसीक्यूज दे रखे हैं, वो आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, वो बहुत ज्यादा टफ नहीं है, ठीक ना। ना वीडियो के एंड में मैं आपको बुक के बाहर से क्वेश्चन दे रहा हूँ जो क्वेश्चन बुक के अंदर नहीं पूछा गया है, और यही मेरे चैनल का नाम भी है बियॉन्ड टेक्स्ट बुक। तो मैं बियॉन्ड टेक्स्ट बुक जाके आपको क्वेश्चन देने वाला हूँ, आपको इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने का ट्राई करना है, और जो पहले आंसर ढूंढ ले वो कमेंट में इस आंसर को लिख के बताएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि जैसे हमने सीखा कि 1 बटे x का जो इंटीग्रेशन होता है वो log x होता है, log mod x होता है, ठीक है ना। लेकिन जब हम 1 बटे x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते हैं तो हम कैसे करते हैं, हम ये करते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -2 कर देते, बटे में पावर को ऊपर आके माइनस कर देते हैं, एंड देन फिर इसका इंटीग्रेशन पावर वाले रूल से करते हैं, पावर प्लस हो जाती है वही बटे में आ जाती है, ठीक है ना। मेरा क्वेश्चन ये है, यही हम 1 बटे x के साथ क्यों नहीं करते हैं। तो जिस भी बंदे को ये वाला क्वेश्चन मैंने जो पूछा आपको सब समझ में आया, ठीक है, तो और जो आंसर पहले ढूंढ लेता है वो कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर लिख के बताएगा, एंड बाकी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।